तो आखिर ये गैस्टेशनल डायबिटीज होता कैसे है? जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भर है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए माँ के शरीर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट चेंज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन के काम में रेजिस्टेंस होना। तो उससे क्या फायदा होगा? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हम सभी की बॉडी में पैनक्रियास से निकलता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ग्लूकोज को हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज करना है, ये इंसुलिन का काम है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसुलिन एक चाबी है। जब वो अपने लॉक से बाइंड करेगी तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, उनमें ग्लूकोज की एंट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका मतलब जब इंसुलिन के काम में रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाएगा वो हमारी सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब माँ के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा है कि ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफर होगा और बच्चे को अपना न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर फिर डायबिटीज कैसे हो जाती है? कुछ फीमेल्स में जिनको हम बोलते हैं हाई रिस्क कैटेगरी और गेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे कि आपका जो एज है प्रेगनेंसी के टाइम पे 35 साल या उससे ज्यादा है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। दूसरा, आपका वजन ज्यादा है। मान लीजिए आपका जो BMI है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, जो कि आज के लाइफस्टाइल में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको PCOD की हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को डायबिटीज है, या फिर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपका शुगर लेवल बढ़ गया था, आपके बच्चे का वजन ज्यादा था, उसको कोई एबनॉर्मलिटी थी, तो ये सब जो फीमेल्स हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी फीमेल्स में मान जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी फीमेल्स में ऑलरेडी इंसुलिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। मतलब जब ये फीमेल्स प्रेग्नेंट होंगी तो इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल से और ज्यादा हो जाएगा, उनके ब्लड में शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये था कि गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, ये कैसे होती है।